इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने मंडी जिला के दौरे के दौरान कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने जो विपक्षी दल है उनको अपने निशाने पर लिया है और इसके साथ ही उन्होंने तंज कसा है, करारा जवाब दिया है। सीएम ने बलाई विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान जनसभा को संबोधित किया है और कांग्रेस को करारा तंज कांग्रेस पर कसा है। उन्होंने ग्राम पंचायत कोठी के गांव गोरू कोठा में आयोजित जनसभा को संबोधित किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसा माहौल और तूफान आया है जो कि जहां पर भी चुनाव होते हैं वहां हर बार ही भाजपा की सरकार बनती है। देश में कांग्रेस ढूंढने से भी नहीं मिल पा रही है और इनके ग्रहों का जो योग है वो भी ठीक नहीं चल रहा है। इसके साथ ही सीएम ने कांग्रेस पार्टी पर एक के बाद एक जोरदार जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का सबसे खराब दौर चल रहा है और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के चुनावों में 400 सीटों पर प्रत्याशी खड़े करने के बाद जो 365 सीटें हैं उनकी जमानत है जो जब्त हो चुकी है। कांग्रेस ने लोगों का भरोसा और विश्वास कांग्रेस से उठ गया है और कांग्रेस जो है वो नेतृत्व दिशाहीन होने के साथ उखड़ गई है। हमारे विपक्ष के साथी कहते होंगे कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसके सिवा वो कह भी कह सकते हैं। अपना धर्म उनको अदा करना है। अगर हमने काम किया है और हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में जो भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एक माहौल खड़ा हुआ है, एक तूफान जिसको मैं कह सकता हूं, जहां भी चुनाव होते हैं परिणाम भाजपा की सरकार बनती है। और ये भी मैं कहना चाह रहा हूं, जहां भी चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस वहां पर ढूंढे नहीं मिल पा रही है। और शायद मैं इस बात को भी देखता हूं कि कई बार ऐसा लगता है कि कई बार ग्रह भी ऐसा आता है और ये मैं कह सकता हूं ये संयोग ऐसा है कि ग्रह भी उनके अच्छे नहीं चल रहे। शायद कांग्रेस के जीवन में सबसे खराब दौर ये चल रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश जो 20-22 करोड़ की आबादी के प्रदेश चुनाव होता है, 400 सीटों पर कैंडिडेट खड़े होते हैं तो 367 सीटों पर जमानत जब्त होती है। भरोसा उठ गया, विश्वास उठ गया, नेतृत्व उखड़ गया, दिशाहीन हो गया। इनके नेता राष्ट्रीय स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। पता नहीं क्या रह गया जोड़ने को भारत को, जबकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। धारा 370 थी वो हमारी आंखों के सामने समाप्त हो गई। अब क्या जोड़ना चाहते मालूम नहीं। लेकिन ये भी सत्य है कि उनके नेता भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकले हैं। गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि मैं 1970 से इस पार्टी में काम कर रहा हूं, मैं भी आजादी चाहता हूं, आजाद हो गए। हिमाचल प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष के साथ उनको मदद करने के लिए 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए कि ताकि वो कहीं लुढ़क ना जाए, गिर ना जाए, कोई ऐसा सहारा देने के लिए, यानी कि उनको ताकत देने के लिए। 4 में से कार्यकारी अध्यक्ष जो थे 2 हमारी पार्टी में शामिल हो गए। सुरेश चंदेल जो पार्टी छोड़ के कांग्रेस में गए थे, कहा कि बहुत बुरा हाल है, वहां रहने का कोई मतलब नहीं बनता है, फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। राकेश कालिया पिछले कल जो 2 बार के विधायक रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी भी रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में पिछले कल शामिल हुए। विजय सिंह मनकोटिया भी कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। नड्डा जी, आदरणीय अध्यक्ष नड्डा जी की उपस्थिति में वहां पर भारतीय जनता पार्टी का दामन। इस उम्मीद में रहे कि शायद नेतृत्व को सुध आ जाएगी, नेतृत्व को कुछ अकल आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आई। ऐसी हालात में अब सोचा उन्होंने कि हमने बहुत देर पहले ही कर दी, अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, अब तो छोड़ना ही चाहिए। जिस पार्टी में देश का भला नहीं है, समाज का भला नहीं है, प्रदेश का भला नहीं है और अपना भी भला नहीं है, तो उस पार्टी में रह करके करना क्या है। कुछ दिन पहले महंगाई पर एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया दिल्ली में। उस रैली में भाषण देने के लिए इनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी मंच पर खड़े हुए, कहा कि महंगाई की हालत देखिए, आटा 40 रुपए लीटर हो गया। लेकिन कई मामले में सच करूं, आपको दया आती कि नहीं आती, मुझे तो बहुत दया आती है। बेचारे सच्चे, उनने कभी आटा खरीदा नहीं, तो उनको कैसे मालूम है कि आटा किलो के हिसाब से मिलता है या लीटर के हिसाब से मिलता है। हमने किसी साथी को, एक पुराने कांग्रेसी को अपने क्षेत्र में पार्टी में शामिल किया। मंच पर बैठते थे,
तो मंच पर बैठते बैठते जब हम बोल देते थे, थोड़ा बोल देते थे, फिर बाद में बोलते बोलते इक्का लगी दाल होती अपनी पहाड़ी भाषा में बोलने की दर्द हो रहा है, सारी उम्र निकाली है, वहां पर करना क्या बोलते। मैं कहा धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, थोड़ा वक्त लगता है, हो जाएगी। पार्टी के एक कार्यकारी अध्यक्ष ने हमारे सामने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोला, उनने जो हमारी पार्टी में शामिल हुआ हर्ष महाजन, जिन्होंने कहा कि टिकट बिक रहे हैं, पैसे दे करके बिक रहे हैं। परिस्थिति उस पार्टी की हो गई जो पार्टी 50 साल तक प्रदेश और देश में सत्ता में रही। उम्मीद कर सकते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए हमारा नेतृत्व तो यहाँ पर नरेंद्र भाई मोदी जी, जहां उंगली उठा करके कोई आदमी नहीं कह सकता कि इनके ऊपर यह आरोप है। एक प्रधानमंत्री का हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में 5 साल के कार्यकाल में 9 बार आना यह छोटा विषय नहीं। प्रधानमंत्री जी आए थे कांग्रेस की सरकार में, 5 वर्ष में 1 बार आए और ठंडी ठंडी हवा में रिज के मैदान पर नींद के झोंके लेकर के चले गए। और हमारे प्रधानमंत्री जब शिमला पहुंचे, रिज के मैदान से पहले गाड़ी से स्कैंडल पॉइंट के पास उतरे। ये माल रोड यहां से शुरू होता है, मैं यहां से पैदल चलता था, उस कोने तक चलता था, गाड़ियां छोड़ करके लोगों के बीच में माल रोड के एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल जाकर के पहुंचे। ये अंतर है। अटल टनल रोहतांग कहते कि ये तो इंदिरा गांधी जी ने शुरू किया था, इंदिरा गांधी जी की देन है। कि किसकी देन है इसको कौन छुपा सकता है। हम उस सभा के चश्मदीद गवाह हैं जिसमें अटल जी ने जब इसका शिलान्यास किया था। काम की शुरुआत उन्होंने की, सिर्फ कहा बाद में कि टनल में एक रस्म हमने करनी है। रस्म क्या करनी है कि फर्स्ट ब्लास्ट जो है वो उनके हाथों से होना चाहिए, रस्म करने से नहीं। जिसने नींव रखी, जिनने शुरुआत की, श्रेय उस व्यक्ति को जाता है। बीच के पड़ाव तो कई आ जाते हैं। जिस टनल को कहा जा रहा कि 2024 में बनकर के तैयार होगी, वो टनल 3 अक्टूबर 2020 को उद्घाटन करके समर्पित कर दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गृह क्षेत्र की सीट सदर बिलासपुर पर राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। इस सीट पर भाजपा के प्रत्याशी त्रिलोक जम्वाल, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के राजनीतिक सलाहकार भी हैं, लगातार ही चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान वो जगह जगह पर नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें कि लोगों का अपार जन समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। इसके साथ ही उनका कहना है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य करवाए हैं, इसलिए लोगों का भरपूर जन समर्थन उन्हें मिल रहा है। सेवा कर सकें आप, और जो काम चले हैं, प्रोजेक्ट चले हैं, उनको आगे बढ़ा सकें। तो मैं आशीर्वाद की अपेक्षा से आप सब लोगों के बीच में आऊंगा। ठीक कहा भाई नंदलाल जी ने, जो इन्होंने कहा कि ये जो लोकतंत्र का पर्व है, इस त्योहार मतलब बाकी त्योहारों से बहुत अलग है। बाकी त्योहार सांस्कृतिक बड़ा अच्छा मैसेज हुआ है, हमारे समाज को कैसे चलना बड़ा अच्छा मैसेज देते हैं। लेकिन ये जो त्योहार है, ये जो लोकतंत्र का त्योहार है, करने की ये वाला काम है, कर लेते नहीं उसका। यहाँ सब मेरी जिम्मेवारी आई क्या है नहीं, तो अहाँ से वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो नड्डा जी के आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद से, प्रदेश के नेतृत्व के आशीर्वाद से पार्टी ने मुझे बिलासपुर सदर से अपना प्रत्याशी बनाया है। मैं आपसे यही अपील करने आया हूँ, यही आशीर्वाद मांगने आया हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दे। 12 तक तुम्हें संभालने रखो, 12 से बाद बिलासपुर सदर को संभालने की जिम्मेवारी मेरी। भाइयों बहनों, नड्डा जी ने बिलासपुर को बहुत कुछ दिया। उन्होंने जिस मार्ग पर चले, जैसा भाई ध्यान सिंह जी कह रहे थे
कि उन्होंने भी जनता से डायरेक्ट संवाद रखा था। मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब भी बात करूंगा तो सीधी बात करूंगा, व्यक्ति से सीधा सदैव संवाद रखूंगा। और जो भी काम, जो प्रोग्रेस नड्डा जी ने बिलासपुर के लिए कि जब भी आपने पिछले 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, 2014 में आपने केंद्र में परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया और यहां से भाई अनुराग ठाकुर जी को भारी मतों से विजयी बनाकर भेजा। 2017 में जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, आप सब लोगों के आशीर्वाद से बड़े भाई सुभाष ठाकुर जी यहां से विधायक बने, उन्हें नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने। अब आप समझिए, क्या 2014 से पहले देश में सरकार नहीं थी? उत्तराखंड के भाजपा उपाध्यक्ष कुलदीप ने शिमला जिला के ज्यूरी में जनसभा की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की तरह हिमाचल में भी इस बार रिवाज बदलेगा और भाजपा की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का नाम दुनिया भर में रोशन हुआ है, जिससे कि लोगों में भारी जोश भी देखा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं में जोश देखा जा रहा है और जोश देखकर लग रहा है कि प्रदेश के साथ साथ रामपुर में भी बदलाव होगा। वहीं दूसरी ओर बिहार बीजेपी के पूर्व महामंत्री रत्नेश ने कहा कि देश और प्रदेश के विकास के लिए भाजपा एकमात्र विकल्प है। संघर्ष करते रहे। हमें यह भी विचार करना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि 15 सालों में आपने ये रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए कौन सी इस तरह के काम की, इस प्रकार की कौन सी उपलब्धि आपकी इस क्षेत्र के लिए है। मुझे लगता है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई 15 साल में उपलब्धि तो नहीं बता पाएंगे। मुझे लगता है कि यह भी नहीं बता पाएंगे कि मैंने रामपुर की मांगों को लेकर विधानसभा में कितने प्रकार के प्रश्न हमने पूछे। सरकार से आम हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा किया, उसके लिए हमें उनके ऊपर फक्र होता है। मित्रों, आज से 8 वर्ष पूर्व जब भारत दुनिया के राष्ट्रीय मंचों पर खड़ा होता था तो पूरी दुनिया भारत की ओर देखती थी। ये मांगने वाले आ गए, ये किसी योजना के लिए पैसा मांगेंगे, ये अपने देश में गरीबी को दूर करने के लिए कुछ मांगने आए हैं, ये अपने देश के अंदर कोई नया प्रोजेक्ट मांगने के लिए आए हैं। लेकिन पिछले 8 वर्षों के अंदर पूरी दुनिया का मिजाज बदला है और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आज जब नरेंद्र मोदी जी या इस देश का कोई भी नेता वैश्विक मंच पर खड़ा होता है तो पूरी दुनिया एक विश्वास की नजर से उसको देखती है। जनता की आवाज़, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और जिस प्रकार से जो हमारा चुनाव प्रबंधन है, हमें इन पर भरोसा है। जयराम ठाकुर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने द्रंग में विजय संकल्प अभियान का आयोजन किया, जिस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास ना नेता है, ना नीति है और ना ही नीयत है। कांग्रेस बिना नेतृत्व के एक दूसरे की जड़ें काटने में लगी हुए हैं और उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि आज पूरे देश में कांग्रेस टुकड़ों में बैठी हुई है। वहीं प्रदेश में कांग्रेस की हर कोई नेता अपने आप को सीएम समझकर बैठा है। प्रदेश अध्यक्ष कभी अपने केंद्रीय नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है तो कभी इनके नेता प्रतिपक्ष अपने ही नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हैं, पार्टी छोड़ने की धमकी तक दे रही हैं। हम जानते हैं आज क्या स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस आज टुकड़ों में बंटी हुई है, हर कोई मुख्यमंत्री की दौड़ में है, लेकिन प्रदेश की जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है। और इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जाता है कि आज कांग्रेस में किस प्रकार से नेतृत्व की कमी है। ना उनके पास नेता है, ना नीति है, ना नीयत है। उनके जो नेता हैं उनके बारे में यहाँ की उनकी ही प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ की सांसद क्या बोलती है कि उनकी बात को आज सुना नहीं जा रहा है। राहुल और प्रियंका जो है उनकी बात को नहीं सुनते, वो जो है लोगों की बात को नहीं सुनते। हिमाचल प्रदेश में केवल घूमने के लिए आते हैं,
सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी शिमला आते जरूर हैं, लेकिन सेल सपाटे के लिए आते हैं और किसी से मिलते नहीं। उन्होंने स्वयं अपने इंटरव्यू में इस बात को कहा। उन्होंने कहा कि आज उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है, सीनियर लीडर्स की बात को नहीं सुना जा रहा है। गुलाम नबी आजाद का जो है उन्होंने उदाहरण दिया कि आज इसीलिए कांग्रेस के लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों में सम्मिलित हो रहे, क्योंकि उनकी बात का जो है गौर नहीं किया जाता। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि गुलाम नबी आजाद ने इसलिए पार्टी छोड़ी क्योंकि राहुल गांधी ने उनकी बात को नहीं सुना। अब आप अंदाजा लगाइए, जब उनकी प्रदेश की अध्यक्ष इस बात को कहती है तो इससे कांग्रेस पार्टी को अब क्या मिलने वाला है। बाकी जो लड़ाई है उसके बारे में आप स्वयं जानते हैं। हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, विधायक कोई नहीं बनना चाहता है। आपस की जो खींचतान है उसी का नतीजा है कि उनके 4 में से 2 वर्किंग प्रेसिडेंट पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। और जब हम डबल इंजन की बात करते हैं तो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के रूप में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आज हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और अगर हम प्रदेश की बात करें तो एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक गरीब का बेटा जयराम ठाकुर के रूप में आज हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री है। और हम सब जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार ने इन 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में अथाह विकास किया। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा पर तंज कसा है और कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का मंडी जिला के बला में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और सीएम ने 5 साल में इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया है। बता दें कि उन्होंने भाजपा का घेराव करते हुए कहा है कि प्रदेश की जयराम सरकार सबसे विफल सरकार रही है। कांग्रेस ने जयराम सरकार के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है। उन्होंने कहा है कि जयराम के कार्यकाल में प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का ही बोलबाला रहा है। तो कल एक हमारी पार्टी ने ये जो आज ही आपने चार्जशीट पेश की है, लूट की छूट, तो ये हमने कल हमारी सारी हिमाचल की लीडरशिप ने शिमला से ये चार्जशीट लोगों के सामने लेकर आए हैं, हिमाचल के लोगों के, कि 5 साल कहा क्या था भाजपा ने और जो कुछ किया है बिल्कुल उसके विपरीत। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि ये ज़िला चीफ मिनिस्टर साहब का है और जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे मुझे ये बात बताई गई और मैंने भी खुद पढ़ा था कि उन्होंने कहा था कि मेरी ड्रीम प्रोजेक्ट होगी, मैं इधर एयरपोर्ट लेकर आता, इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेकर आता। 5 साल में चीफ मिनिस्टर साहब, जब नेशनल गवर्नमेंट भी इनकी है और डबल इंजन की बात करते हैं, कोई कमी नहीं है, उसका मतलब है कि इनके पास कोला भी पूरा था, इंजन भी 2 थे, उसके बावजूद अभी तक आप देखिए कहीं भी कोई काम नहीं शुरू हो पाया। तो बेसिक भी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की या नेशनल एयरपोर्ट की को तैयारी करनी होती वो भी नहीं हो पाई। अगर चीफ मिनिस्टर साहब 5 साल में अपना ड्रीम प्रोजेक्ट ही नहीं लेकर आ सके, अगर उनकी ड्रीम ही नहीं पूरी हो सकी, हिमाचल के भाइयों और बहनों की ड्रीम क्या वो पूरी करेंगे? इन्होंने, इनके प्रवक्ताओं ने ये बात क्लियर कर दी कि मोदी साहब ने ये बात हिमाचल के सीएम को कही कि भैया मेरी गवर्नमेंट को 22-24 सूबों में है, अगर एक में कर दी मुझे तो सारे हिंदुस्तान में करनी पड़ेगी। दे हैव पॉइंट ब्लैंक रिफ्यूज। अब जब पता चला कि ग्राउंड नीचे से खिसक गई, 14 लोग इनके कैंडिडेट्स के खिलाफ इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, कोई वर्ग इनके साथ नहीं, ना लेडीज साथ हैं ना फौजी साथ है। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं भूल गया, जो कॉमन हमारा हेरिटेज का था, कि देखिए सबसे ज़्यादा भर्ती हिंदुस्तान की आर्मी में, 1 मिनट जी, हिंदुस्तान की आर्मी में पैरामिलिट्री फोर्सेस में, या लोअर हिमाचल के आपके ज़िले जितने, या जम्मू, या गुरदासपुर, होशियारपुर और अमृतसर की बेल्ट जो लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे। और ये पहली गवर्नमेंट आई है 75 साल में जो अपने फौजी को भाई 18 साल की सर्विस के बजाय 4 साल
आप मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट पर कोई आदमी कॉन्ट्रैक्ट पर गोली छाती में खाने के लिए तैयार है? इनके मनकोटिया साहब जो 4 दिन पहले बीजेपी में गए, उन्होंने खुद इनकार कर दिया कि मैं नहीं इनकी अग्निपथ से सहमत। जो गवर्नमेंट, मेरा मानना है, जो गवर्नमेंट अपने फौजी को बॉर्डर्स, जिन्होंने देश के बॉर्डर्स को सेफ रखना है, वो उनको पेंशन देने की पोजीशन में नहीं, जो मेडिकल फैसिलिटी देने की पोजीशन में नहीं, जो कैंटीन फैसिलिटी देने की पोजीशन में नहीं है, वो गवर्नमेंट में रहने का अधिकार है उनको कोई? और कल हमारी रैली इसी ग्राउंड्स में प्रियंका गांधी जी आ रही हैं, हमारी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस, भूपेश बघेल जी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब छत्तीसगढ़ वो पहुंच रहे हैं, शुक्ला साहब हमारे इंचार्ज हिमाचल, और सारी हमारी लीडरशिप, पीसीसी अध्यक्षा, हमारे चेयरमैन कैंपेन कमेटी, हमारे सीएलपी के दोस्त, सारे के सारी लीडरशिप हिमाचल की भी आ रही है। तो आप कृपा कीजिए, आज का संदेश बताइए, और बड़े पैमाने पर मैं गुजारिश करूंगा मंडी और मंडी के इर्द गिर्द के सभी लोगों को आए, विचार सुने, अपनी बात भी रखें, हमारी बात भी सुने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।